इस बेनिफिशियरी में रियल एस्टेट सेक्टर भी आता है। आइए रियल एस्टेट सेक्टर से ही जुड़ी एक कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। आशियाना हाउसिंग के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता दें कि कंपनी के आशियाना अमाराहा जो प्रोजेक्ट है, इसके सारे के सारे यूनिट्स जो हैं वो बिक चुके हैं और इनकी सेल वैल्यू ऑलमोस्ट 242 करोड़ रही है। आगे के विस्तार प्लान्स क्या है, रॉ मटेरियल प्राइस कूल ऑफ के इम्पैक्ट क्या होंगी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर आशियाना हाउसिंग के होल टाइम डायरेक्टर वरुण गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके प्रोजेक्ट पर एंटायर बुकिंग जो होती हुई दिखी है, इसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। हम यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के बुकिंग लेवल्स आने वाले दिनों में भी आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए देखें। लेकिन यहाँ से आगे क्या आगे के जो फेजेस हैं उस पर आप प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, या कह सकते हैं कि प्राइस हाइक्स का एक सिनेरियो या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दमदार बुकिंग दिखी है इससे आप प्राइसेस को किस तरह रिवाइज करेंगे, और साथ ही आगे डिमांड को लेकर आपका आउटलुक क्या है? थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं डिमांड आउटलुक पे या सेक्टर आउटलुक पे कहूँगा। मैं शुरू से अभी लास्ट साल डेढ़ साल से कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर एक मल्टी ईयर बुल रन में है। मेरे को ओवरऑल डिमांड अच्छी दिखती है, और मोर देन डिमांड में पहले भी कह रहा था, इंडस्ट्री में लास्ट 6-7 सालों में काफ़ी सप्लाई करेक्शन हुई है। तो जो एक ओवर सप्लाई का माहौल क्रिएट हो गया था वो अभी खत्म हो गया है, और मेरे को अभी भी और बहुत ज़्यादा सप्लाई आती हुई दिखती नहीं है। तो आवर व्यू इज दैट कि आगे भी इंडस्ट्री अच्छा करेगी, हमारे जनरली प्रोजेक्ट्स अच्छा करेंगे, और हम प्राइस इंक्रीज इन जनरल करते रहेंगे। हम लास्ट 1.5-2 साल से प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते रहेंगे, जो मुझे अभी समझ आ रहा है जिस तरीके से बाजार को देख के। तो आशियाना हमारा में भी नेक्स्ट फ्यूचर फेजेस विल बी प्राइस्ड, उनकी प्राइस ज़्यादा होगी जिस प्राइस पे हमने आशियाना हमारा फेज 1 को बेचा है। जब वो लॉन्च करेंगे उस समय उसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हम डिसाइड करेंगे। राइट मिस्टर गुप्ता, थोड़ी सी ग्रोथ गाइडेंस हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या प्लान्स और स्ट्रैटेजीज रहेंगी। आप FY23 के लिए किस तरह क्या बॉटम लाइन और टॉप लाइन एक्सपेक्ट करते हैं, कितने % इंक्रीमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं? मैम, मैं टॉप लाइन और बॉटम लाइन, हमारे बिजनेस में थोड़ा क्या है, पोजेशन बेस्ड अकाउंटिंग के कारण लंपी हो सकता है किसी साल में, तो मैं टॉप लाइन बॉटम लाइन की तो नहीं बात करूंगा। बट हमारा जो सेल्स वॉल्यूम है इस साल, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नियरली डबल हो जाए लास्ट ईयर के कंपेयर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू टर्म्स। लास्ट ईयर हमने करीब 570 करोड़ रुपए का स्टॉक बेचा था। दिस ईयर हम ओवर 1100 करोड़ सेल करने की उम्मीद रख रहे हैं। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और ये पॉजिटिव कमेंट्री शेयर करने के लिए। आगे चलते